हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग में मैं थोड़ा सा संगीत के ग्लिम्स दूंगी और थोड़ा सा जो शादी के मॉर्निंग में जो हमारे यहाँ हल्दी का रिचुअल एक्चुअल होता है वो सब आपके साथ में शेयर करूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट व्लॉग आएगा जिसमें मैं वेडिंग के जो भी ग्लिम्स होंगे वो शेयर करूंगी। तो ये मेरा आउटफिट था संगीत के लिए। ये रेडी टू वेयर साड़ी थी। ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ की थी बट आपको ऑनलाइन भी मिंत्रा पे मिल जाएगी। इनकेस अगर आपको चाहिए तो मुझसे कमेंट पे पूछ लेना या इंस्टाग्राम पे डीएम करना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। एकदम सिमिलर साड़ी ऑनलाइन भी मिल रही थी और काफ़ी रीजनेबल रेट में। मैंने तो महंगी ली थी, ऑफलाइन ली थी तो, बट ऑनलाइन थोड़ी कम रेट में मिल रही है। एनीवेज, तो ये मेरा लुक था और मैं आज के दिन पार्लर से तैयार, मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी उन्होंने मुझे तैयार किया था तो ठीक ही लग रहा था मुझे। बिना मेकअप के ही ज़्यादा मेरे को खुद को ज़्यादा अच्छा फील होता है, बट मैंने करा लिया था, बुकिंग कर रखी थी मेरी बहन ने। तो उसके बाद ये मेरे हस्बैंड का आउटफिट है। तो हम लोग ऐसे कुछ रील्स वगैरह बनाने का सोच रहे थे, तो वही सब मीनवाइल चल रहा था। और ये सब करने के बाद हम लोगों ने डांस परफॉर्मेंस और वो सब भी दिया था, जो मैं इस व्लॉग में नहीं शेयर करी क्योंकि वो सारे जो वीडियोज़ हैं ना उनमें म्यूज़िक रहता है तो कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, तो इसलिए। I love you. The next day. हरि ओम महामंगलम भवानी विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। उधर देखिए, उधर तनु हरि। सब लोग इधर देखो, इधर देखो मम्मी, इधर 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 इधर। तो अब हम मिल रहे हैं आपको 10 दिसंबर को मॉर्निंग में। तो आज ही शादी का मुहूर्त भी है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि 12 बजे तक हमको ब्राइड को फ्री कर देना है। जो भी रस्में उसमें करनी है 12 बजे के पहले कर लेनी है, सो दैट कि उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी वो उसको रेडी करेगी। तो उसमें भी 2.5-3 घंटे तो मिनिमम जाते ही जाते हैं। तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी काम करना है। तो हम लोग सब 4 बजे उठ गए थे, मतलब मैं भी 4 बजे उठ गई थी। बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे, बट लेडीज़ का मेनली सब कार्यक्रम था। कथा वगैरह थी, हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है। उसके बाद हल्दी का कार्यक्रम होता है, हल्दी लगाते हैं दुल्हन को। और उसके बाद फिर 1-2 चीज़ें और भी छोटी छोटी कुछ रस्म होती है, मंडप वगैरह लगाने का काम था, ये सब काम थे। तो ये आप देख रहे हो जो रस्म, ये 7 जो जेंट्स होते हैं वो लोग आकर के ये हमारे यहाँ मंडप, अब मंडप क्या है, पोर्टेबल रखना पड़ता है जहाँ ये मंडप हटता नहीं है, कुछ टाइम तक रखा रहता है, ऐसा कुछ रहता है ना। तो ये हम लोग जो भी मंडप का सामान होता है ना, बांस वगैरह जो भी है वो सब लेकर आए थे और यहाँ पर एक गमले में इस तरीके से लगा दिया था। तो 7 लोग मिलके लगा रहे हैं, 7 जेंट्स हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही कार्यक्रम था तो 4 बजे नहा धो के तैयार होके सब आ गए थे और एकदम सिंपल ही एकदम तैयार हुए थे क्योंकि ठंड भी लग रही थी। तो मैंने बच्चों वगैरह को नहीं उठाया था क्योंकि इतनी ठंड में बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनका कोई काम नहीं था। तो पापा के साथ में बच्चे सो रहे थे। तो अब इधर कथा हो चुकी है, मंडप भी लगा दिया गया है और अब हल्दी की रस्म स्टार्ट होने वाली है। बट हल्दी शुरू करने से पहले एक गौरी पूजा हमारे यहाँ पर की जाती है। मेरे ख्याल से सभी के यहाँ की जाती है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर वही गौरी पूजा का हो रहा है। उसके बाद पंडित जी ने गौरी पूजा का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो भी बताया। तो मैंने वो सब रिकॉर्ड किया है क्योंकि ये सब चीज़ें ना ऐसे कॉमनली हम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता नहीं होती है। यहाँ पे पंडित जी बता रहे थे तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग को भी सुना देती हूँ। गौरी पूजन गाय से क्या इधर ये गौरी पूजन किसने किया था?
रुक्मिणी ने किया था। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण जी से अमोघ प्रेम करती थी और उनके पिताजी ने विवाह रसिकवाल से तय कर दिया था। तो अब चूंकि दोनों के मिलने का प्रतिबंध लग गया था, प्रतिबंधता में और श्री कृष्ण भी जो है मतलब प्रेम करते थे, दोनों जाते थे विवाह, हम लोग का जो है वो सत्संग पहरा इतना ज्यादा लग गया था कि दोनों को मिलना जो है असंभव था। तो नारद जी अभी अन्य जल को त्याग दी थी, विवाह तय हो गया, सारा काम, सारी टेंट टोंट, सारा जो व्यवस्था है, सारी रिश्तेदार सब जुट गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। नारद जी आए तो नारद जी कोई पार्टी लिखी कि हम एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। किनसे? भगवान श्री कृष्ण जी से मिलना चाहते हैं और हम गौरिया मंदिर में मिलेंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम वही अपना प्राण त्याग देंगे। ठीक है, तब गौरी अभी जाना चाहिए। कौन? रुक्मिणी। तो ये हुआ कि नहीं जाना है, तो कहेगा मैं विवाह कर, रुक्मिणी कहीं मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे एक बार मंदिर जाने दिया जाए। तो मंदिर जाने दिया जाए तो कहे कि नहीं ठीक है, मान गई है तो मंदिर जाओ, लेकिन अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेलियां और जितनी फोर्स थी लगा दिए। उसमें जो है कि गौरी की पूजन की और गौरी से यही प्रार्थना की कि हमारा जीवन आनंदमय सुखमय बीते, ऐसा प्रार्थना की। और भगवान श्री कृष्ण जो है कि आए और रुक्मिणी की भरी सभा में वहां पे पूरे समाज के सामने, पुरुषों के सामने हाथ पकड़े और वहां से लेकर के विवाह करने के लिए चल पड़े। तो आज प्रार्थना करती हैं कि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है गौरी जी से वो आनंदमय बीते, सुखमय बीते, ऐसा हम गौरी जी से प्रार्थना करते हैं। फूल लेकर के गौरी जी का प्रार्थना करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। मुखे ते तांबूलम नयन जो गोले का ज्वाला कला, ललाटे काश्मीरम बेलसति गले मोती कलिता, शहूरा कांचिता तथे पृथुकटे तटे हाथ कमये, भजामिं तां गौरीं नागपति किशोरीं अभिरतां। चढ़ा देना, अगरबत्ती दिखा देना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कंठजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तम हरि करोति तानाथ वेदि सुभानि भक्तानि पांति सर्वबाधा विनिर्मुक्तो तो अब गौरी पूजन हो गया था और हल्दी की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले पंडित जी ने कर दी थी। तो यहाँ पर हल्दी का एक कटोरा हाथ में दिया जाता है दुल्हन को, और घास जो बोलते हैं ना, दूबा बोलते हैं जिसको बेसिकली, उससे इस तरीके से हम ये रस्म को ऐसा बोलते हैं, चुमावन रस्म बोलते हैं। तो इस तरीके से पूरे जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, पैर से लेकर सर तक, सब पे ऐसे लगा के 5-5 बार करना होता है। तो ये मेरा भाई है, तो भाई और मम्मी, बहन, भाभी, मामी, सब लोग, मतलब जितनी भी लेडीज़, बुआ वगैरह सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा भाई कर रहा है। किया तो बहुत सारे लोगों ने था, बट सबका तो मैं नहीं शूट करके यहाँ पर दिखा पाऊँगी आपको। तो ये भाई ने किया था और ये मैं हूँ। और इतनी ठंड थी कि मैंने अपना वही बेसिक से ही कपड़े पहन लिए थे। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे हल्दी का आउटफिट कल हम लोगों ने दुल्हन का देखा था कि काफ़ी सुंदर था, काफ़ी अच्छा था, सब था। लेकिन ये जो हमारी ये वाली रस्म होती है ना, इसमें इसी तरीके से एकदम बेसिक सा तैयार होते हैं, और जो भी कपड़े पहनती है ना दुल्हन, वो डोनेट कर दिए जाते हैं। जो लोग मतलब हेल्पर वगैरह होते हैं ना, उनको दे दिया जाता है। तो अभी देखिए, हल्दी से हमने वो किया था रस्म। अब ये चावल है और साथ में कुछ सोने का अंगूठी या कोई ऐसे मेटल का चीज़ रहता है, तो उससे इस तरीके से करते हैं। तो पहले मेरी बुआ ने किया और उनकी फ़ोटो वगैरह हो गई। उसके बाद अब मेरी बारी आ गई। तो वो मेरी जो सर पे पल्ला रखा हुआ है वो मेरी बुआ है, और उनके बगल में रेड दुपट्टा जिन्होंने लिया वो मेरी मौसी हैं। और वो वाली मौसी जो है ना, वो मतलब एक तरीके से समझो यहाँ पर उनको सारी चीज़ें पता थी, सारी रस्म कैसे क्या करना है, कब क्या करना है, एकदम अच्छे से सब मालूम था। मालूम सभी को था, बट जैसे वो मौसी थी ना, उनको हर एक चीज़ 100% ढंग से पता थी। किसी को कहीं डाउट होता है तो वो उन मौसी से बोल देते। उनका नाम शोभा मौसी है। तो वो वहाँ पे खड़ी थी, सबको गाइड करी थी कैसे क्या करना है। और यहाँ मेरे को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस अधूरा अधूरा थोड़ा थोड़ा से बचपन में मौसी की शादी, मामा की शादी में देखा है, तो वही सब देखा था। तो वही हंसी मजाक यहाँ हो रहा था। तो इस तरीके से करते कराते हो गया हमारा हल्दी का रस्म। और ये इसके बाद में दुल्हन को नहलाया भी जाएगा। तो सब लोग मिलके गाना वाना गा के दुल्हन को नहलाते हैं। तो वो सब तो मैंने शूट नहीं किया, मैं थी भी नहीं, चली गई थी, बच्चे उठ गए थे। तो उसके बाद मेरी सिस्टर जो है तैयार होने के लिए चली गई थी और
मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं कोई मेकअप वेकअप नहीं करूँगी, खुद ही से सब जो है बेसिक अपना तैयार हो जाऊँगी। बस मैंने अपना दुपट्टा वगैरह जो था थोड़ा सा ड्रेप करवा लिया था। और ये यहाँ पर दिन में जो मैंने बताया कि दिन की बारात थी, तो बारात आ चुकी है और आगे क्या क्या होता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर शादी हुई थी। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का वीडियो अगर आपको मज़ेदार लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। कमेंट में मुझे बताना कि आपके यहाँ किस तरीके से रस्में होती हैं, कौन सी रस्में जो आपने वीडियो में देखी वो आपके यहाँ भी होती है, मुझे सारी चीज़ें बताना। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।